नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह भाटी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। वोटर के साथ रिपोर्टर कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं अजमेर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे लोकसभा में रहेंगे और पिछले सांसद से कितना संतुष्ट है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। अजमेर की बात करें तो अजमेर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसे लेकर एक लोकसभा सीट बनाई गई है और लगभग 20 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन्हीं से जानते हैं अजमेर लोकसभा सीट पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या सोचकर आप वोट डालेंगे। भाई साहब, हम तो मोदी को देखकर वोट डालेंगे और मेरे हिसाब से अजमेर लोकसभा सीट को देखते हुए लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिसमें कि सोचा जाए कि कौन सांसद आएगा कौन सांसद नहीं आएगा। हम तो खाली यही चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को देखकर वोट डालेंगे, क्योंकि विकास का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अधूरा छूटा हो। धन्यवाद। आपको क्या लगता है अजमेर में किस तरह की कमियां थी जो बाकी रह गई हैं पिछले सांसद से, और क्या और नए आयाम यहां पर स्थापित होने चाहिए। पिछले सांसद जी के टाइम में केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी, किंतु राजस्थान में गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार ने भाजपा की केंद्र सरकार के साथ मतभेद करा। स्मार्ट सिटी में सेंट्रल से काफ़ी पैसा आया, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के फंड का सदुपयोग कांग्रेस सरकार ने नहीं किया और जानबूझकर काफ़ी योजनाओं को रोक दिया। जल के लिए हर घर जल, हर घर जल के लिए जलदाय मंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने 44,000 करोड़ रुपए पास करे थे राजस्थान के लिए, किंतु कांग्रेस सरकार ने उसकी एनओसी तक नहीं दी और टंकियां और पाइपलाइनें तक नहीं बिछाई। वो अभी 100 दिन के एजेंडे में ही भाजपा सरकार ने चालू कर दिया है राज्य में, और हर जगह पाइपलाइन बिछना हो, पानी की टंकियाँ बनना हो, ये कार्य तुरंत तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं। और भी कार्य जिस डबल इंजन की सरकार से काफ़ी कार्य होंगे, वो कांग्रेस सरकार की वजह से राज्य में रुक गए थे, वो तुरंत होंगे। अजमेर दक्षिण की बात करें तो किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं और कितना सांसद से आप संतुष्ट हैं। अजमेर के जो सांसद अभी भागीरथ चौधरी जी हैं, जो मोदी सरकार के अंदर भी हैं, हमने आज तक उनको बना जब से हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, और वो सांसद बनकर सिर्फ दिल्ली बैठते हैं। और अभी विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, जनता ने उनको जवाब दिया, हार का मुंह देखना पड़ा। कारण क्या रहा? यही, आप जीतते तो मोदी के नाम पर हो, काम किसी का नहीं करते हो, इसलिए जनता इस बार मोदी को देखकर नहीं, काम को देखकर वोट देगी। आप बताएं क्या मुद्दे रहने वाले हैं अजमेर लोकसभा सीट में, और पिछला जो सांसद का कार्यकाल है 5 साल आपने दिए थे उनको, क्या वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमारे जो वर्तमान सांसद हैं वो कोई बड़ी उपलब्धि अजमेर की जनता को नहीं दे पाए। ना कोई इनका विज़न है, ना कोई इनकी कार्यशैली है। आज जनता के बीच उनका बिल्कुल तालमेल नहीं है, ना जनता के बीच रहते हैं, ना मिलते हैं। जनता आज तक आम आदमी से आप पूछ लो भागीरथ चौधरी जी को शक्ल से जानते हो क्या आप? वो पहचान ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। भागीरथ जी फोटो दिखा दोगे तो ये तो स्थिति है। आप बताएं क्या सांसद ने कितना बेहतर काम किए, क्या विकास के कार्य यहाँ पर हुए और क्या उम्मीद है, और अगर सांसद यहाँ पर बनते हैं बीजेपी के या कांग्रेस के तो क्या उनसे क्या अपेक्षाएं रहेगी आपकी। देखो, सांसद के कार्य तो इतने हैं कि एक तो किशनगढ़ी देख लो आप, उसके अलावा रेलवे स्टेशनों पे और जो ठहराव ट्रेनों का कराया उन्होंने किशनगढ़ पे, वो भी बहुत अच्छा काम करे उन्होंने। जो ट्रेनें रुकती नहीं थी ना, अब रुकती है आजकल वहाँ पे। और सांसद का कोई ये दायरा नहीं है कि गली गली जाके सांसद शक्ल दिखाएगा। सांसद का एक दायरा होता है कि जिसको कोई काम होता है, जन सुनवाई होती है, कलेक्ट्रेट में उनका ऑफिस है, सब चीज़ है। क्या आपको लगता है क्या यहाँ पर होना चाहिए था और कितनी अपेक्षाएं नए सांसद जो बनते हैं उनसे हैं। देखो, नए सांसद बनेंगे तो अभी जो आगे आने वाला काम है, इस योजनाओं को अंदर इसको क्रामित करें, बस यही है अपेक्षा। बाकी क्या है। क्या लगता है पानी की यहाँ बड़ी समस्या रही है, साफ सफाई की बात होती है, ये लोकल काम होता है, लेकिन जो बड़ी योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर आई है। भाई स्वच्छ भारत योजना के तहत भाई काम तो हुआ ही है। बजट जो आता है अपने हमारे जो वार्ड है, मैं कच्ची बस्ती से आता हूँ, हमारे जो वार्ड है उनके अंदर सबसे ज़्यादा अगर मोदी की योजना है तो सबसे ज़्यादा लाभ हमारे लोगों को मिला है। हम अनुसूचित जाति बस्ती से आते हैं। मेरे खुद के वार्ड में सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो मेरे वार्ड में मिला है। हमारे जो पार्षद साहब है उन्होंने दिलवाया है, वो कांग्रेस से है पर तो उन्होंने सबसे ज़्यादा लाभ दिलाया हमारे यहाँ पर लोगों को। लाभ भी मिले हैं और कई योजनाओं का काम भी यहाँ पर हुआ है। क्या लगता है केंद्र सरकार ने कितनी योजनाओं का लाभ यहाँ पर पहुँचाया और सांसद से कितना संतुष्ट हैं आप। देखिए, अजमेर के जो सांसद है भागीरथ चौधरी जी, जब से वो सांसद बने हमने उन्हें अजमेर में कभी नहीं देखा। कोई भी एक बड़ी उपलब्धि वो बताए कि उन्होंने अजमेर के लिए कुछ किया हो,
अजमेर की हम बात करते हैं, की बात करें तो क्या बिल्कुल। महत्वपूर्ण समस्या? आज आप देखिए अजमेर में जो अजमेर का दिल गए आना सागर झील की दुर्दशा इतनी विकट है कि वह जलकुंभी ने पूरे आना सागर के ऊपर कब्जा कर लिया है और आना सागर खुद कह रहा है कि मुझे बचाओ। इतने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मेयर बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं, हर चीज भी पार्षद सब बीजेपी के। और जहाँ पे आना सागर है वहाँ पे भी जो इनके भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है वो भी वहाँ से पार्षद है, उसके बावजूद आना सागर की इतनी दुर्दशा खराब है। आना सागर के पास में अगर कोई बाहर से जो लोग आते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर अजमेर की एक अलग पहचान रखता है। पुष्कर यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, पुष्कर तीर्थ आज यहाँ पे है, यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी ये कहलाती है। यहाँ से क्या मैसेज जाता है, जब एक पर्यटक यहाँ पे आता है तो जब वो आना सागर के पास में खड़ा होगा तो उसको इतनी बदबू आती है, इतनी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घोड़े पे इन्होंने घोड़े। क्या लगता है, आप पार्षद भी रहे हैं यहाँ पर और पार्षद भी हैं, जो आना सागर की स्थिति है, स्मार्ट सिटी के तहत भी यहाँ पर करोड़ों रुपए लगे, क्या ऐसी समस्या आ रही है जिसके कारण ये स्थिति बनी है? करोड़ों रुपए भी लगे हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी है। ये देखो प्रशासनिक समस्या है, इसके हल पे लगाया जा रहा है, इसकी समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी जो हमारे कांग्रेस भाइयों की है कि जलकुंभी आना सागर झील की सफाई, इस समस्या पे भी निदान मिलेगा। बहुत जल्दी आना सागर अपनी सुंदर रूप के अंदर आने वाली है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, चिल्लाने वाले चिल्लाते भी रहेंगे, मगर समस्याओं का समाधान होता है। हम भी देखते आए हैं, इतने वर्षों से हम लोग इसी यहाँ क्षेत्र में रह रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, नगर निगम से पार्षद भी हैं। तो कार्यों की क्षमता प्रशासनिक क्षमता के ऊपर होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप देखा होगा कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई बार जलकुंभी का लेके आप लोगों ने दिया भी है कि भाई जलकुंभी बढ़ती जा रही है, मगर आने वाले कुछ समय में उसका समाधान नहीं हुआ है। जलकुंभी कम भी हुई है, आना सागर झील की सफाई अभियान भी चल रहा है। रही लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे सांसद को लेके बात हो रही है, हमारे भाई कहते हैं कि सांसद का चेहरा नहीं देखा। विधायक का एक क्राइटेरिया होता है, सांसद का एक क्राइटेरिया होता है, पार्षद का एक क्राइटेरिया होता है। हर जनप्रतिनिधि एक ना एक क्राइटेरिया के अंदर बंधे होते हैं। सबका कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग होता है, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो मेरे भाइयों को ये भी ध्यान होना चाहिए, लोकसभा क्षेत्र सेंटर से चलने वाला है, विधानसभा राजस्थान से चलने वाली है और पार्षद नगर निगम चलने वाला है। तो जो विकास कार्य करने हैं, जो विकास हो रहे हैं, बहुत हुए हैं। आपका चैनल भी बताता आ रहा है, आम जनता भी बताती आ रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों ने अभी विधानसभा चुनाव में ही देख लिया है। जो सरकार बड़े बड़े कांग्रेस वादे कर रही थी, वो वादे कहीं भी नहीं रहे, धरातल पे आके खत्म हो गए। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की भारत के अंदर सरकार बनेगी और केंद्र के अंदर हमारी सरकार बन के आएगी। और राजस्थान से 25 की 25 सीटें हम लोग लेके आने वाले हैं। एक ही नारा है, मोदी सरकार इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 पार का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो पार्षद हैं उन्होंने बताया। क्या लगती है जो समस्याएं हैं वो कभी कम हुई हैं? यहाँ पर जो पानी की समस्याएं हैं, चाहे आप जलकुंभी की बता रहे हैं, ऐसी कई समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार के माध्यम से कम होनी चाहिए। पैसा भी बजट भी खूब आता है। देखो स्मार्ट सिटी के पैसे का जो दुरुपयोग जमकर इस भाजपा ने किया है, उसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। अजमेर दक्षिण में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। ये दक्षिण के लोग खड़े हुए हैं, ये सब गवाही देंगे। अनीता बदेल के क्षेत्र में अगर 1 रुपए का स्मार्ट सिटी काम हुआ तो आपको मैं जो कहते तैयार हूँ, या तो हेमंत जी इस्तीफा दे दे या मैं इस्तीफा दे दूंगा। योजनाओं के नाम पर वोट डालेंगे या मोदी सरकार के नाम पर? मोदी सरकार के पर। तो योजनाओं से कोई मतलब नहीं? योजना है ना, तो योजना दिखी सर को, योजना सबको दिख रही है और योजना लोग लाभ ले रहे हैं। किस तरह का लाभ है जो आपने देखा है कि क्या मिला है अजमेर लोकसभा में? क्या ऐसी योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है? देखो योजनाएं तो प्रधानमंत्री की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हमने कांग्रेस बीजेपी हमने को देखा ही नहीं, किसी भी पार्टी को। हमने उज्ज्वल योजना के अंदर मैंने कांग्रेस को इतने सारे केस करने दिया। दादू को मेरा वार्ड पास से खड़े यहाँ पर 70 महिला कांग्रेस को मैंने उज्ज्वला कार्ड दिलाए और वृद्धा आश्रम में मैंने कांग्रेस को मेरे पार्षद दिलाए। हमारे बुजुर्ग आदमी यहाँ भी खड़े, मैं खुद पूर्व पार्षद रह चुका हूँ यहाँ पर इस वार्ड में। मैं सबसे ज्यादा काम पूरे कांग्रेस के ज्यादा काम करे और हमारे मोदी जी के नाम पे सारे कांग्रेस में मैंने काम कराए। या अभी जो स्मार्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% लोगों के मैंने कांग्रेस के मकान बनवाए मैंने यहाँ पर। हम अगर 400 पार सीट लेकर आएंगे तो योजनाओं के आधार पर 400 सीट लेकर आएंगे। क्या ऐसा महत्वपूर्ण काम है जो हुए? मैं आप
के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ये कांग्रेसी बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर में क्या हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एलिवेटेड रोड का, वो आज की तारीख में दक्षिण क्षेत्र वाले ही ले रहे हैं। पहले किसी ज़माने में बस स्टैंड पहुंचने में अपन को आधे से पौन घंटा लगता था, आज आदमी अलवर गेट से बस स्टैंड मात्र 5 मिनट में पहुंच जाता है। तो ये सारी सुविधाओं को देखते हुए मैं जनता को बताना चाहूँगा कि आज जो भी स्मार्ट सिटी की योजना है अगर उस क्षेत्र में लागू होती है तो उसका बेनिफिट दक्षिण वालों को ही मिल रहा है, दक्षिण वाले ही उसका फायदा उठा रहे हैं। अजमेर और दक्षिण के बीच हम फंसे हुए हैं। अजमेर में दक्षिण विधानसभा भी है और उत्तर विधानसभा भी है। आप बताएं क्या ऐसे योजनाएं का आदमी और गवर्नमेंट सर्वेंट और रिटायरमेंट आदमी, मेरी बात सुनो आप, ये सरकार किसकी है? बीजेपी की है? क्या कितने दिन हुए? लेकिन केंद्रीय सरकार किसकी है मेरे को बताओ। मोदी जी की है, लेकिन अजमेर का विकास तो कुछ नहीं है। सड़कें देखो आप, सड़ रही है। अरे पूरा अजमेर शहर की सड़क, अरे पूरे अजमेर शहर की सड़कें बर्बाद है। अभी रेलवे की सुनो, रेलवे की सड़क नहीं है, इसके भी पेच लगा हुआ है। बोलने नहीं देते। और क्या क्या समस्याएं आपको लगती है, क्या सुधार हुआ है पिछले 10 सालों में? कोई सुधार भी हुआ है? जो कुछ अजमेर का विकास नहीं हुआ, ये इनकी समस्या है। अलग अलग चीजें हैं, तमाम जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं और अजमेर में अपनी समस्याएं बताने के साथ साथ उनके मुद्दे भी हैं। पानी की समस्या हो, आना सागर में जलकुंभी हो, इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं उनको लेकर जो न्यूज़ 18 की टीम है वोटर के साथ रिपोर्टर के माध्यम से जनता को बता रही है और क्या मुद्दे हैं और सांसद ने क्या काम किया है, इसे लेकर अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही है। इस वक्त हम खड़े हैं नसीराबाद रोड पर, जहां दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा चुनाव को लेकर अलग ही माहौल है। यहां पर तमाम जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, इन सभी विषयों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के भी सदस्य हैं तो बीजेपी के भी हैं और आम जनता भी है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या आपके क्षेत्र में मुद्दे हैं और क्या जो सांसद थे उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? कहाँ के रहने वाले? मैं बिजनगर से रहने वाला हूँ और तो सांसद से हम संतुष्ट नहीं है। क्या सांसद ने काम किए हैं क्षेत्र में और कितना संतुष्ट हैं और अब आगे में जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सांसद के तो कार्य गिनाना, बोला अगर सांसद के और केंद्र सरकार ने जो अजमेर को लेकर जो काम किया और देश को लेकर काम किया, अगर गिनाने की बात करें तो शायद दिन छोटा पड़ सकता है। इतने प्रगति के और उन्नति के कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अजमेर में हुए हैं। और मैं तो यदा नाम तदा गुण वाली बात करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे सांसद जी का नाम भागीरथ चौधरी है, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो भागीरथी गंगा जो अजमेर में लेके आए हैं वो ये भागीरथ लेके आए हैं। और अजमेर में चाहे रेलवे हो, चाहे अजमेर में एजुकेशन हो, चाहे अजमेर में किसानों से संबंधित बातें हो, ये मतलब किस सेक्टर में, चाहे उज्ज्वला योजना में हो, चाहे किस सेक्टर में अजमेर के अंदर डेवलप नहीं हुआ है, कोई एक बार बता के तो देखे कि इस सेक्टर में डेवलप नहीं हुआ, तो उसके बाद हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, सबके ये जो मोदी जी का जो नारा है उसके तहत अजमेर का सर्वांगीण विकास हुआ है। और अजमेर के अंदर जितने रेलवे आरओबीज बने हैं, आज गति शक्ति परियोजना के अंदर जितने आरओबीज अजमेर में बन रहे हैं, अजमेर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अजमेर को हार्ट लाइन को डिवाइड करता है रेलवे, मतलब आधे से ज़्यादा जो रेलवे है वो शहर के बीच में है। तो जो आरओबीज कंस्ट्रक्शन है, इसी से शहर के अंदर सबसे बड़ा डेवलपमेंट का काम है। किस तरह के कामकाज यहाँ होने चाहिए थे और कोई बाकी रह गया काम? देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी हमारे आदरणीय भाई साहब ने कि गंगा रूपे जो भागीरथ जी गंगा लेके आए थे, उनके 2 शब्द जरूर कहूँगा कि एक तो सतयुग के अंदर जब हमारे भागीरथ जी थे जो गंगा को धरती पे लेके आए थे, और कलयुग के जो भागीरथ जी है जो बिसल हुए पानी को उठा के कहीं और लेकर चले गए। आज पानी के लिए जनता परेशान हो रही है। क्या समस्याएं हैं और किस तरह के मुद्दे थे जो पूरे हुए हैं? अभी कोई मुद्दा है? अभी कोई मुद्दा नहीं है। अजमेर के अंदर 5 साल के अंदर जो काम हुए ना, वो कभी इतने साल में नहीं हुए जितने हुए। जैसे अभी ये ट्रेन चली, वंदे मातरम चली, कितना लाभ हुआ। उदयपुर क्या, दिल्ली कहीं भी जाना हो, कैसे जाना हो, ट्रेनें टाइम से टाइम चल रही है। पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रेन टाइम से टाइम चली हो। कोई भी काम ऐसा नहीं हो कि जैसे नहीं हुआ। आजकल कितने अस्पताल बन गए, कितने हॉस्पिटल बन गए अजमेर शहर में, कौन सा काम नहीं हो ये बताओ। एक पानी की समस्या भी इतनी नहीं है जितनी ये लोग बोल रहे हैं।
पानी की समस्या कहाँ पे है, कहाँ पे है? पहले देखते पानी नहीं मिलता था लोगों को, कहाँ हर घर में पानी आ रहा है 24 घंटे में। क्या कोई भी, आप ये तो बोलेंगे कोई भी लाया वाले, क्या कोई भी लाया, पानी तो लाया ना, चाहे कांग्रेस लाए चाहे बीजेपी, अभी तक पानी की समस्या बताओ कहाँ पे है, कहाँ पे आप बताओ। पानी की समस्या है, आप बताएं क्या स्थानीय यहाँ पे मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे तो नहीं है। इस बार हम पिछली बार से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपस में लड़के, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इनके सारे कैंडिडेट राजस्थान में कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें टिकट नहीं चाहिए, ये सब टिकट छोड़ के जाने को तैयार बैठे हैं। अभी बीजेपी इसलिए प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। समस्याओं की बात करें, क्षेत्र में समस्याओं की बात करें तो कितना निदान हुआ है और क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनका और निदान होना चाहिए आगामी कार्य में? समस्या का निस्तारण समय के अनुसार होता रहेगा। जैसे पानी की समस्या के लिए हमारे साथी लोग बोल रहे हैं, पानी समस्या के लिए ERCP का आ चुका है मुद्दा, वो बहुत जल्द 2 साल में DPR कंप्लीट हो जाएगी। या मोदी जी की योजनाएं धरातल पर तुरंत प्रभाव से आती है, तो ये ERCP बहुत जल्द हमारी समस्या, पानी की समस्या का समाधान होगा। राजस्थान ERCP आती है तो पानी की समस्या का समाधान होगा। क्या लगता है कितना समय ERCP में लगेगा जब तक जनता परेशान होगी? जनता तो काफी परेशान है, और अभी भी आप देख लो नल जो है 2-2, 3-3 दिन के अंदर आ रहा, गर्मी के भी स्थिति है, और कटौती भी 2-2, 3-3 दिन से कटौती हो रही है लाइट में भी। और रही बात सांसद साहब की, तो सांसद साहब चुनाव जीतने के बाद एक बार भी अजमेर में नहीं आए, और ना ही अजमेर जिले का कोई मुद्दा आज तक उन्होंने लोकसभा में उठाया है। समस्याएं की बात करें तो अजमेर में ऐसी जो समस्याएं हैं और कितना निदान हुआ है उनका? मैं कह रहा हूँ जनता जाग चुकी है। जो 70 सालों में जो काम अपन ने देखे थे, ट्रेनों के अंदर कितनी गंदगी होती है, प्लेटफॉर्म कैसे थे, ट्रेनें कैसी थी, विदाउट आदमी टिकट यात्रा करते थे। आज एक आदमी प्लेटफॉर्म पे फालतू घूमता हुआ नहीं है पूरा, और प्लेटफॉर्म पे इतनी गंदगी हुआ करती थी, जिसको आज आप स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने चलाया, हर घर के अंदर लाइट बात है, ये सब मिली है, आवास योजनाओं का दिया, और मोदी जी का नारा है 400 पार। अजमेर में जो जनता विधानसभा में दिखा चुकी है, वो लोकसभा में भी दिखाएगी। उसके अंदर हमारे भागीरथ चौधरी जी जीत के आएंगे, निश्चित जीत के आएंगे। क्या लगता है क्या समस्याएं हैं? अजमेर को स्मार्ट सिटी भी बनाया गया, स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए हैं वो कितना धरातल पाए? स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम हुए हैं, उसका जो फायदा है वो जनता को तो डायरेक्ट मिल ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो भी कार्य हुए उसका लाभ सीधा का सीधा जनता को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत जितना भी काम हो उसका सीधा का सीधा फायदा मिल रहा है। बस लेकिन कांग्रेस की आदत ये है कि मुंह में मेके निकालनी होती है, इनको हर चीज में बुराई निकालनी होती है। अगर इनकी सारी योजना ये लेकर आई, जैसे ये बोल रहे कि हमने 70 साल में ये किया, वो किया, ये किया, ठीक है, तो अगले 14 साल हो गए और अभी हम 400 पार क्यों जा रहे हैं? इसका कारण ये उनसे पूछे कि जब इन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई, इतना सब कुछ करा, तो हम 400 पार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने योजना तो बनाई लेकिन उसको धरातल पे नहीं उतारा। मोदी जी ने योजना बनाई, उसको धरातल पे उतारा, एक एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया। इस चक्कर से आज हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 400 पार है। क्या समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर आप वोट डालेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? क्या ऐसी महत्वपूर्ण विषय हैं या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप वोट डालेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास। और जो जिसको दिखाई नहीं देता है वो कबूतर जैसे बिल्ली के आने पर आंख मींच लेता है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। वो वैसी रणनीति और वैसी सोच, वैसी मानसिकता 70 सालों से दिख रही है। अब क्या है, विकास जब नजर आता है ना, तो उसको आपको धूमिल कैसे करना है? चिल्लाने से अगर धूमिल होता है, बिंदास चिल्लाइए, थोड़ी आवाज में जोर। अजमेर में प्रमुख समस्याएं क्या देखते हैं आप? देखो, समस्या तो अनेक है। आज 5 समस्याएं की 5। एक तो वर्तमान आना सागर की समस्या है, जो कि पहले साफ सुथरा हुआ करता था, और गहलोत सरकार ने सौंदर्यकरण के लिए लाखों रुपए पास भी किए थे। लेकिन आज हालत यह है कि चारों तरफ से घास से भरा पड़ा, गंदगी हो रही है। दूसरी बात, मैं तो अपने शहर प्रशासन के संघ की उसकी बात करूंगा, मैं पट्टों की बात करूंगा, हमारे क्षेत्र की बात करता हूँ। बीजेपी के लोग चाहते नहीं है कि किसी को पट्टा मिलेगा। अगर पट्टा मिल जाता है तो सब कांग्रेसी बन जाएंगे। इनकी ये गलत जो थिंक थी, उसके वजह से आम जनता को नुकसान पहुंचना पड़ा। क्या देखते हैं, सरकार परिवर्तन होती है तो योजनाएं परिवर्तन? मैं आपको बताऊं, ये जो इन्होंने जो बात बताई कि अभी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार आए हुए 100 दिन पूरे हुए, मिशन 100 दिन का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया। बिसलपुर योजना माननीय भैरव सिंह जी की बनाई हुई थी अजमेर के लिए, एग्जीक्यूटिव हुई। उसके बाद ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो राजस्थान की मरुभूमि के लिए इतना बड़ा वरदान है कि ये धरती सोना उगलेगी ERCP प्रोजेक्ट होने के बाद। और ERC का जब इनके पास पड़ा था,
तब इन्होंने एक बार भी इस प्रकार से इंसिस्ट नहीं किया कि केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि इनका इंटेंशन ही नहीं था। इनको मालूम था कि केंद्र सरकार तो लागू करने के लिए तैयार। आरसीपी योजना लागू होने के बाद कितना सुधार जो है वो हो पाएगा? सांसद का जो काम होता है उस सांसद के काम से कितना आप संतुष्ट हैं, और आने वाला जो चुनाव है वो क्या मुद्दे को हम 10 में से 0 नंबर देंगे। अब आप बताता हूँ स्मार्ट सिटी की परिभाषा। अस्पताल हमारा संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है, जहाँ टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर सबसे आते हैं। आप इस स्थिति आपसे बद से बदतर है, बरसातों में पानी भर जाता है। समस्याओं की बात करें तो क्या समस्याएं हैं जो यहाँ होनी चाहिए, उनका कितना निदान हुआ है? क्या रोजगार यहाँ पर आए हैं? क्या पानी की समस्या का समाधान हुआ है? क्या जो दूसरी समस्याएं हैं उनका निदान हुआ है? देखिए वैसे अगर विकास की बात करें, भागीरथ जी ने क्या किया है, तो भागीरथ जी ने मोदी जी को अनुशंसा करके, हमारी स्थानीय विधायक ने अनुशंसा करके 2 रेलवे ब्रिज पास कराए हैं, जो इनको कभी नहीं दिखेगा। वो बंद पड़े, राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट के अभाव में उनके काम बंद कर रखे थे। आज का भी पेपर उठा के देख लो आज